जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जिसमें विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन की औजार पढ़ेंगे, जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन के औजार होते हैं, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। विथ इमेज के साथ पढ़ने से क्या होता है, औजार का पता चल जाएगा कि कैसा होता है देखने में, और याद भी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए टेस्ट लैम्प, ऑप्शन बी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी बेंच वाइस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो इसमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रीशियन की टूल किट में। टूल किट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो अपने एक बक्सा सा लाया रहता है, उसमें वो अपने टूल रखे रहता है। तो टेस्ट लैम्प ये तो होगा उसकी टूल किट में। टेस्ट लैम्प तो होगा चेक करने के लिए। स्क्रू ड्राइवर होगा यानी पेचकस होगा। और इलेक्ट्रीशियन चाकू यानी कि तार को छीनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन चाकू। बेंच वाइस नहीं होगा, बेंच वाइस नहीं होता। ये बेंच वाइस किसके पास होता है, बाड़ियों के पास होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, क्योंकि दो लकड़ी को चिपकाने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं, यानी कि दबा के रखता है। तो ये इलेक्ट्रीशियन की टूल किट में नहीं होता। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी। आज के लिए क्वेश्चन में समझाना ज़्यादा होगा, इसलिए अच्छे से समझे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए समझना जरूरी। इसलिए चारों ऑप्शन समझा दिए, अब चारों समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, SWG का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, ऑप्शन बी है सिंपल वायर ग्रुप, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी है सिंपल वायर गेज। तो SWG का पूर्ण रूप होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसे हिंदी में बोलते हैं मानक तार गेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और समझो, इससे संबंधित क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहला होता है SWG का कार्य क्या होता है। तो ये होता है वायर की साइज मापता है। ये खांचे बने हैं ना, ये टोटल कितने होते हैं, 36 खांचे होते हैं। तो इसमें जैसे एक खांचे है, तो इसमें जो वायर डालेंगे उस पर नंबर लिखाता है। अगर इसमें जो वायर चला गया वो उसी नंबर का है। और इसमें एक उल्टा सिस्टम रहता है, कैसा, जैसे 0 से 36 तक खांचे रहते हैं। और ये बना किसका होता है, स्टील का बना होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। और इसका उल्टा सिस्टम कैसा होता है, ऐसा होता है कि जिसमें नंबर बढ़ते हैं तो तार का साइज घटता है। जैसे मान लो 0 SWG का तार तो बहुत मोटा हुआ, और 36 SWG का तार बहुत पतला होता है। तो नंबर बढ़ता है तो तार का साइज घटता है, और नंबर घटता है तो बढ़ता है। जैसे 0 SWG का तार लेंगे तो बहुत मोटा आएगा, और 36 का लेंगे तो बहुत पतला मामूली सी आता है। और जो नंबर वाले तार का प्रयोग करते हैं, जो मोटर वगैरह की बाइंडिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं 10 नंबर का तार लाओ, 12 नंबर का तार लाओ। तो इसी SWG से आता है। चलो अगला क्वेश्चन, एक होता है AWG का पूर्ण रूप क्या। जिस प्रकार SWG होता है, SWG कहाँ लिया होता है, कहाँ के लिए प्रयुक्त होता है, भारत के लिए। उसी तरह AWG होता है, यानी कि अमेरिकन वायर गेज। ये कहाँ का होता है, अमेरिका का होता है। तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म नहीं आती है। ऑप्शन ए एक्सियल वायर ग्रुप, ऑप्शन बी एरियल वायर ग्रुप, ऑप्शन सी अमेरिकन वायर गेज, और ऑप्शन डी है एशियन वायर गेज। तो कहाँ का है, अमेरिका का। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी, अमेरिकन वायर गेज। इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी। जिस प्रकार से जो SWG होता है उसी की तरह, बिल्कुल उसकी भांति AWG होता है। ये बस अंतर इतना होता है, SWG कहाँ होता है, भारत में प्रयुक्त होता है, और AWG कहाँ होता है, अमेरिका में। बस इतना अंतर है, साइज देखने में सब कुछ एक ही जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, SWG को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो SWG क्या मापता है, तार मापते हैं। तार क्या मापता है, व्यास, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत रोधन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो SWG तार के क्या मापता है, व्यास। व्यास यानी साइज मापता है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चालक का मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो देखो, तो बेवल गेज, ऑप्शन बी वर्नियर गेज, ऑप्शन सी गहराई गेज, ऑप्शन डी मानक तार गेज। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी, मानक तार गेज। जो SWG होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक तार गेज बोलते हैं। SWG होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक तार गेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, SWG के इस्तेमाल से किस वायर को नहीं मापा जा सकता। तो SWG क्या मापता है, तार का साइज मापता है। इससे कौन सी तार को नहीं माप सकते। तो
ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसको समझो, यानी क्यों नहीं माप सकते, तो कौन सा तार का साइज नहीं माप सकते। देखो तांबा क्या होता है, मजबूत तार होता है, तो तांबे को तो माप सकते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, जब अपन उस खांचे में डालेंगे तो अपन खींचेंगे तो क्या होता है, एल्युमिनियम कमजोर तार होता है इसलिए टूट जाता है, और इसे ज़्यादा पतला नहीं बना सकता क्योंकि टूट सकता है। टंगस्टन भी मजबूत होता है, उसे खांचे में डालेंगे तो टूटेंगे नहीं। और इस्पात यानी स्टील का वायर भी तो मजबूत होता है। तो कौन से तार का साइज नहीं मापा जा सकता, ऑप्शन बी एल्युमिनियम। वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज समझाना बहुत ज़्यादा है। और देखो एक ही SW से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तो हो गए हैं, और हर ऑप्शन को समझो, इससे हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनेंगे और सभी महत्वपूर्ण हैं। और आज विथ इमेज के साथ हो तो इमेज के साथ और अच्छा समझ में आएगा। वायर गेज प्लेट का आकार होता है, तो ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी त्रिकोणीय, ऑप्शन डी आयताकार। तो इसका सही आंसर होगा कि देखने में कैसी दिख रही, बनी स्टील की होती है, कैसी दिख रही, गोलाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तार गेज मापा जा सकता है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर से, ऑप्शन सी मल्टीमीटर से, ऑप्शन डी रूलर से। तो देखो इसको समझो, देखो तार गेज को एक तो अपन कैसे माप सकते हैं, SWG, एक और होता है मापने वाला जिसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इसी तरह से काम करता है, इसमें होता है जो बीच में होता है नेबल लगा है, और इनके बीच में एक तार लगा लेते हैं, फिर यहाँ से घुमाते हैं, रिचेट को घुमाते चले जाते हैं, और कस जाता है तो यहाँ फ्री हो जाता है। इसको पढ़ो, ये में समझ में आएगा। और इस चित्र को समझो, किस भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन में पेपर में ये चित्र बना के आ जाता है और इसमें पूछ लेता है इस भाग को क्या कहते हैं, तो पूरे को पढ़ो किस भाग को क्या कहते हैं। और इसकी साइज होती है 0 से, है ना, इसका जो साइज होता है 0 से 25 mm होती है। हाइड्रोमीटर होता है बैटरी का अपेक्षित घनत्व, यानी बैटरी कितनी चार्ज है उसको अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। मल्टीमीटर होता है जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिशियन लाइन रहता है, एक मीटर से लाइन रहता है, जो वोल्टेज, धारा, करंट, प्रतिरोध मापने के लिए होता है। रूलर होता है एक स्केल होती है जो लकड़ी के ऊपर काम करने के लिए होती है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है, ट्राई स्क्वायर का मतलब होता है गुनिया, जिसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं गुनिया, हिंदी में बोलते हैं गुनिया, देखा होगा आपने। तो ऑप्शन ए छीलने और गड्ढे बनाने के लिए, ऑप्शन बी लकड़ी के बोर्डों को काटने के लिए, ऑप्शन सी पायलट छिद्रों को बनाने के लिए, ऑप्शन डी कोणों का सही समकोण जांचने के लिए। तो इसका सही, इस गुनिया का काम क्या होता है, कोणों का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, यानी कोने को सही बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है गुनिया, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर बुरी होती है, यानी समकोण कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री कोणों को विशुद्ध मापने के लिए किए जाने वाला उपकरण है, तो आपको दिख ही रहा है। ऑप्शन है स्टील टैप, ऑप्शन बी साउल, ऑप्शन सी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी वुडन स्केल। आप सभी ऑप्शन को समझो। स्टील टैप क्या होता है, स्टील टैप होता है जिसे हम इंची टैप बोलते हैं, जो लंबाई के वगैरह मापने। दूसरा होता है ऑप्शन बी साउल, साउल देखा होगा अपने कारीगर के पास है, वो लोहे जैसा लटका देता है दीवार को मापने के लिए, डमरू टाइप का होता है। तीसरा होता है ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर यानी 90 डिग्री, तो अपने क्या मापता है, कोने मापता है, और कोने यानी समकोण। तो ये कोना बना होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जी कोना बन रहा है तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मापने के लिए। तो इसका सही आंसर कौन होगा, ट्राई स्क्वायर। और चौथा होता है वुडन स्केल, वुडन का मतलब होता है लकड़ी की स्केल, और लकड़ी की स्केल आपने कहाँ देखी होगी, जो कपड़ा सिलने वाला टेलर होता है ना, तो वो लकड़ी की स्केल का ही प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, आज अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि आज पूरे ऑप्शन समझा रहे हैं, इसमें पूरा ऑप्शन समझाना जरूरी है क्योंकि इससे सब संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है, ये तो सबने देखा होगा, सबने यूज किया होगा। जो इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं इसे नियॉन टेस्टर कहते हैं। इसमें बल्ब कौन सा लगा होता है, तो ऑप्शन ए तापदीप, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसमें कौन सा बल्ब लगा होता है, नियॉन बल्ब। इसे नियॉन टेस्टर भी कहते हैं, या इसे फेज टेस्टर भी कहते हैं, या इसे इलेक्ट्रिक टेस्टर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। वैसे ये लगा होता है, इसके अंदर एक कार्बन का प्रतिरोध लगा होता है, इसलिए अपने करंट नहीं लगता है। और ऊपर हमेशा एक जो स्टील की नॉब लगी होती है, इसको हमेशा दबा के रखना पड़ता है, तभी ये अर्थिंग का काम करता है, तभी ये जलता है। और हमेशा एक काम क्या करता है, परिपथ की कंटिन्यूटी, यानी कि सप्लाई आ रही कि नहीं, ये फेज को मापता है, न्यूट्रल को नहीं मापता है। चलो अगला क्वेश्चन, परिपथ की सत्यता, सत्यता का मतलब होता है कंटिन्यूटी की परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी नियॉन टेस्टर, ऑप्शन सी विभव मापी, ऑप्शन डी अमीटर। तो इसका सही है ऑप्शन बी नियॉन टेस्टर।
अब इसके ऑप्शन समझो। मेगर, मेगर का काम क्या होता है? उच्च प्रतिरोध, यानी कि उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग। सी होता है विभवमापी, विभवमापी का उपयोग होता है वोल्टेज को मापने के लिए, वोल्ट मीटर होता है ना, उसी को विभवमापी कहते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए। सी होता है अमीटर, अमीटर, अमीटर यानी कि अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापने के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन होता है तार का इंसुलेशन हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्टीपर, ऑप्शन सी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटर। तो तार का इंसुलेशन हटाना है, तो तार का इंसुलेशन हटाने या छीलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वायर स्टीपर। ये इमेज देख रहे हो ना, तो इसी तरह से वो वायर, अब देखो इसमें खांचे बने, तो जिस साइज का तार होता है उसी में फंसा लेते हैं और ऐसे अपन खींच लेते हैं तो छिल जाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायर स्टीपर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14, कठोर तार को काटने के लिए कौन से प्लायर सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए लॉकिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्टीपर, ऑप्शन सी नोज प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डायगोनल कटर। एक ऑप्शन में दिख रहा है डायगोनल कटर, एक क्वेश्चन में दिख रहा है। अब देखो इसको ऑप्शन समझो। लॉकिंग प्लायर क्या होता है? एक प्लायर आता है जिसे लॉक करने के लिए होता है। दूसरा होता है ऑप्शन वायर स्टीपर, वायर स्टीपर होता है तार छीनने के लिए। नोज प्लायर, जैसे नोज प्लायर कहते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर, इसका कार्य होता है जैसे संकीर्ण जगह है वहाँ पर अपना हाथ नहीं पहुँचता तो एक लंबी नोच वाला प्लायर होता है, उसे नट कसने के लिए होता है। और तार को काटने के लिए डायगोनल कटर होता है, जो आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण जगह में काम करने के लिए किस प्लायर का उपयोग किया जाता है? देखो भाई क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्टीपर, ऑप्शन सी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटर। तो संकीर्ण का मतलब तो सक्रिय जगह जहाँ अपना हाथ ना पहुंच सके, तो वहाँ पर नट को कसने के लिए ये होता है लॉन्ग नोज प्लायर। ये दिख रहा है ना, ये लॉन्ग नोज यानी कि लंबी नोज। और ये अपना सामान्य प्लायर जो घर में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नट खोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तार को काटने, मरोड़ने, ऐंठने, इसका भी प्रयोग। यहाँ खांचे बने होते हैं, यहाँ खांचे बने होते हैं जो तार को काटने के लिए प्रयोग होते हैं। जो सामान्य प्लायर होता है, जो सभी कॉम्बिनेशनल प्लायर बोलते हैं, यानी कि इस प्लायर से बहुत सारे, एक ही प्लायर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तार भी काट सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कभी हथौड़े के रूप में यानी ठोकने के रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं ये खराब हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। बस आज के लिए आज इतने ही क्वेश्चन है। वीडियो कैसे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज लगता है मुझे कि अच्छा वीडियो आया होगा समझ में, विथ इमेज के साथ था। और अभी हम टूल के और पढ़ेंगे, टूल के बारे में और पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, कम से कम 3 वीडियो लाएंगे, क्योंकि टूल से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और जो पेपर से ही संबंध नहीं, अपने सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों का अपन दिन ना दिन यूज करते रहते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।